So, hello guys. Today we are going to discuss about the midbrain syndromes. And before we start the video, I just want to tell something. When we study abstract notebooks or our notes or any sort of textbook, they are all abstract text. But in this channel, we create abstract ideas into a concrete image, right? That's what we are known for, right? So let's begin, right? So today we are going to discuss about the midbrain syndromes. बिफोर वी डिस्कस दैट अभी हम लोग एक बार वापस से थोड़े नर्व्स देखेंगे, ठीक है? तो मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, राइट? तो मिड ब्रेन हैज 3/4, pons has 5, 6, 7th, 8th cranial nerve, right? And midbrain has our 9th, 10th, 11th, 12th. Okay, so and we know that 3, 4, 6, 12 these are your medial cranial nerves. ठीक है, इतना सॉर्टेड है. ये हम लोग हर वीडियोस में डिस्कस कर लेते हैं जब भी हम लोग ये स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, जब भी अपन लोग ये सिंड्रोम्स डिस्कस कर रहे होते हैं मिड ब्रेन, पॉन्स या मेडुला का, तो वी ऑलवेज डिस्कस दिस ब्रेन स्टेम सिंड्रोम्स जब भी हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं. ठीक है, तो हम लोगों ने आज भी डिस्कस कर लिया, राइट? तो अब अपन लोग इमेज की तरफ चलते हैं. नाउ सबसे पहले व्हाट वी कैन सी इज़ हमारी बेजान मकड़ी, जिसको कहीं काफ़ी दिनों से खाना नहीं मिला है. ठीक है, तो दिस इज़ मकड़ी का वेब से हम लोगों को याद रखना है यार, वेबर सिंड्रोम. अच्छा, नाउ जस्ट सी मिड ब्रेन के अंदर ना सारे ये जितने भी मिड ब्रेन सिंड्रोम्स हैं, दे आर एट द मिड ब्रेन, राइट? तो थर्ड एंड फोर्थ क्रेनियल नर्व यहाँ पे थे. फोर्थ का तो ज़्यादा काम है नहीं, थर्ड से याद रखो, सबके अंदर इप्सिलैटरल थर्ड नर्व पाल्सी देखने को मिलेगा. ठीक है, इप्सिलैटरल थर्ड नर्व पाल्सी सबके अंदर मिलेगा. जितने भी सिंड्रोम्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उन सब के अंदर, राइट? ठीक है, तो वेब से हम लोगों को यार वेबर्स याद रखना है. ठीक है, अब जैसे देखो कि मकड़ी ने खाना खाया नहीं है तो मकड़ी बहुत वीक हो गई है, तो वेबर सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ वीकनेस. ठीक है, वेबर सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ वीकनेस, राइट? ओ, इसको तो हम पहचानते हैं, राइट? ये तो अपना बेन टेनिसन है. तो ये है अपना बेन 10 या फिर बेन 10, जिससे हम लोगों को याद रखना है यार बेनेडिक्ट्स सिंड्रोम. नाउ जस्ट सी, उसने अपना सर पकड़ रखा है. दैट इज आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेड बॉबिंग. दैट इज आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेड बॉबिंग. बेन 10 जिसने अपना सर पकड़ रखा है, दैट इज योर हेड बॉबिंग. क्लियर है इतना? ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स योर नेक्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज हमारा ये बहुत बहादुर सा ईगल. ठीक है, ये ईगल, इसका घर ना नॉर्थ में है. ठीक है, तो नॉर्दर्न ईगल कह सकते हैं अपन लोग इसको. तो नॉर्थ नेगल सिंड्रोम. ठीक है, साउंडिंग सो सिमिलर, राइट? नॉर्थ नेगल, नॉर्दर्न ईगल, राइट? ना यहाँ पे क्या होता है, दैट सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल इज बीइंग अफेक्टेड. तो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल इज बीइंग अफेक्टेड. एज अ रिजल्ट क्या हो सकता है हम लोगों को? अटैक्सिया. क्या हो सकता है? अटैक्सिया. ठीक है, दैट अटैक्सिया इज रिप्रेजेंटेड बाय अ टैक्सी. ये टैक्सी हम लोगों को क्या बता रही है यार? अटैक्सिया. दिस टैक्सी इज आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अटैक्सिया, राइट? एंड दिस इज आवर ईगल. ठीक है, इतना अगर अभी तक क्लियर है तो अपन लोग आगे चलेंगे. थोड़ा और जूम करते हैं ना. क्या तुम लोगों को इसके क्लॉज दिखाई दे रहे हैं? दिस क्लॉज इज आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लॉडे सिंड्रोम. क्लॉडे सिंड्रोम कुछ नहीं है, बस नॉर्दर्न ईगल को ऐड कर दो किसके साथ? बेनेडिक्ट्स के साथ. अगर आप नॉर्दर्न ईगल एंड बेनेडिक्ट्स के दोनों फीचर्स को मिला दोगे तो दैट इज बेसिकली योर क्लॉडे सिंड्रोम. ठीक है, जस्ट ऐड अप द थिंग्स दैट यू हैव सीन इन बेन एंड द ईगल, राइट? उन दोनों को ऐड कर दो, नथिंग यू हैव टू डू, राइट? उसके बाद कमिंग टूवर्ड्स योर लास्ट, दैट इज बेसिकली योर पेरीनॉट सिंड्रोम. कैन यू सी दिस फेरी? थोड़ा सा अपन लोग ये वाला पार्ट मिटाएंगे. वी आर गोइंग टू डिस्कस इट एवरीथिंग एक और बार. ठीक है, लास्ट में रिकैप कराऊंगा मैं.
तब अपन लोग वापस लिख देंगे, अभी के लिए मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। नाउ दिस इज योर परी। परी से हम लोग को याद रखना है पेरी नॉट सिंड्रोम। अब एक बार देखो ध्यान से, ये अपना मेमोरी बॉडी है, ये अपना मिड ब्रेन है, पीछे सुपीरियर कॉलिकुलस, नीचे इंफीरियर कॉलिकुलस, ठीक है, एंड ऐसे चल रहा है, एंड यहाँ पे अपना पीनियल ग्लैंड है, ठीक है। नाउ पीनियल ग्लैंड बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ, ये जाके सुपीरियर जो कॉलिकुलस है उसको अफेक्ट करेगा, राइट। तो एज अ रिजल्ट बहुत सारे चेंजेस होंगे, तो लेट्स सी द चेंजेस। सबसे पहले ये देखो, फेरी कहाँ दिख रही है, ऊपर दिख रही है कि नीचे दिख रही है, नीचे दिख रही है, राइट। तो लिखो अपर गेज इसका ठीक नहीं है, राइट। तो अपर गेज पैल्सी, मतलब ऊपर नहीं देख पा रही है, डन। देयर वुड ऑल्सो बी लिड रिट्रैक्शन, लिड रिट्रैक्शन। उसके बाद देखो शी इज प्लेइंग विद दिस योयो, ये जो अपना योयो है दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग कन्वर्जन एंड रिट्रैक्शन, तो इट इज एसोसिएटेड विद कन्वर्जन रिट्रैक्शन निस्टैग्मस। थोड़ा सा टफ है, योयो इज अ रिप्रेजेंटेशन, देखो वो कन्वर्ज होता है, रिट्रैक्ट होता है, राइट। तो कन्वर्जन रिट्रैक्शन निस्टैग्मस, ये हमें पेरिनॉड बताता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन दिस पार्ट ऑफ आवर सिंड्रोम्स ऑफ मिड ब्रेन, राइट। ये सारे मिड ब्रेन के सिंड्रोम्स एक ही जगह पे मैंने करे हैं, ठीक है। सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप वन बाय वन। सबसे पहले तो मेरे को तुम लोगों को एक चीज़ बतानी है कि यहाँ पे थर्ड नर्व इज बीइंग इन्वॉल्व्ड, एज अ रिजल्ट इप्सिलैटरल पैल्सी देखने को मिलेगा। इप्सिलैटरल थर्ड नर्व पैल्सी सारे सिंड्रोम्स के अंदर देखने को मिलेगा, राइट। अच्छा, अब अपन लोग एक एक करके चलते हैं। कमिंग टूवर्ड्स योर वेबर सिंड्रोम, इट इज एसोसिएटेड विथ वीकनेस, इट इज एसोसिएटेड विद वीकनेस। इस मकड़ी ने खाना नहीं खाया, दैट इज ही इज वेरी वेरी वीक। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेन टेनिसन, क्या है बेनेडिक्ट सिंड्रोम, दैट इज एसोसिएटेड विद हेड बॉबिंग, क्या हो रहा है उसको हेड बॉबिंग हो रहा है, राइट। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट नॉर्थर्न ईगल, दैट इज नॉर्थर्न ईगल सिंड्रोम, दैट इज affecting the superior cerebellar peduncle. As a result there is ataxia, and then what that eagle has lot of good sharp claws, तो याद रखना है Claude syndrome, that is northern eagle plus Benedict's, that is a combination. Coming towards at last, that is Perinaud syndrome जहाँ पे pineal gland is going to compress the superior cerebellar peduncle. As a result there could be lid retraction, upper gaze palsy, ठीक है। तो upper gaze palsy हो गया तो नीचे ही देखते रहेगी हमेशा, ठीक है। योयो दैट इज कन्वर्जन रिट्रैक्शन निस्टैग्मस, दैट इज ऑल दैट कुड बी सीन राइट देयर, ठीक है। यही दिखाई देगा हम लोगों को इन सारे सिंड्रोम्स के अंदर। सो इफ यू डू लाइक माई वर्क, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल फॉर द मिड ब्रेन सिंड्रोम। गो थ्रू इट वंस अगेन। आई नो दिस इज थोड़ा सा ओवरवेलमिंग एट इनिशियल, बट इफ यू जस्ट वॉच इट ट्वाइस यू वुड बी मास्टर्ड एट इट, ठीक है। यू वुड बी इजिली एबल टू एलिमिनेट ऑल द ऑप्शंस दैट यू कैन सी इन द MCQ ऑप्शंस, राइट। That's all for today's video. Thank you.